चलिए बेटा देखिए, अलजेब्रा चल रहा था और उसका कौन सा पार्ट, बी पार्ट हमने स्टार्ट किया था। एक बार वापस से देख लेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए हमने बीज गणित स्टार्ट कर रखी है, बीज गणित, और इसमें हम जो बात करें बी पार्ट इसका चल रहा है, बीज गणित, और कौन सा पार्ट चल रहा है इसका, बी पार्ट चल रहा है। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा था, ए पार्ट आपका ये वाला था x प्लस 1/x बराबर n दे दिया जाए तो इससे 2 घात पूछे, 3 घात पूछे, 4 घात पूछे, 5 घात पूछे, 6 पूछे, 7 घात पूछे, 8 पूछे, 9 पूछे, 10 पूछे, यहाँ तक की बातें कर ली थी ना, यानी इससे बात हम कर चुके हैं। तो एक कंसेप्ट तो ये आपको आना चाहिए। और दूसरा जो पार्ट है ये आपका फिक्स है, दूसरा जो पार्ट है आपका जो बी पार्ट है इसका वो क्या बेटा फिक्स है। क्या क्या फिक्स है, अब की बार x के मान आपके जो n का मान है वो निश्चित रूप से दिया होता है। मतलब क्या करेगा, यानी x प्लस में 1/x बराबर में 1/x बराबर में अगर आप यहां से बात करें तो आपको क्या दे देगा, आपको 1 दे देगा, पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, x प्लस में 1/x बराबर में क्या दे देगा, -1। ठीक है, क्या दे देगा, -1 दे देगा। और इस केस में हम रिजल्ट निकाल चुके हैं कि x की घात 3 बराबर क्या होता है, -1 होता है। और इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, x की घात 3 बराबर क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर हमारे को ऐसे दे दे, अगर हमारे को ऐसा दे, तीसरा केस क्या होता है, x प्लस 1/x बराबर में क्या हो जाए, 2 दे दे, तो इस केस में x का मान क्या निकलेगा, 1 आएगा, वो भी कैसा आएगा, प्लस का। और अगर मुझे ये मान दे दे कि साहब x प्लस 1/x बराबर में -2 दे दे, तो इस केस में x का मान हमेशा क्या याद रखना है, आपका -1 याद रखना है। और अगला यहाँ से हम जो है केस पढ़ने वाले हैं, कौन सा, पांचवा केस। उसमें क्या होगा, x प्लस 1/x का मान √ का कितना दे दे, √3 दे दे। ठीक है, और यहाँ से भी बात कर ले कि साहब x प्लस में 1/x का मान क्या दे दिया जाए, आपका जो है बात कर ले -√3 दे दिया जाए, तो इस केस में रिजल्ट हमारे को ध्यान में रखना होगा, x की घात कितनी, 6 बराबर क्या है, यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 1 था या 3 था लिखा था, 1 आ जाएगा। और इसमें भी क्या आ जाएगा, x की घात 6 बराबर में -1 आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। चले, तो ये केस थे। अगर कोई बच्चा नहीं आया था तो उतार लीजिएगा। ठीक है, अगर बच्चा उस समय नहीं आया था तो उतार लेना भाई। मैंने कैमरा लगा दिया भाई उधर। चले आगे, तो ये थी बात, आपको जो है ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, कल हम कौन सा केस पढ़ रहे थे बेटा, कल हम ये वाला केस पढ़ रहे थे, x प्लस में 1/x बराबर में क्या दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए, या फिर हमें क्या दे दिया, इसका क्या क्या दे दिया। अब डायरेक्ट बताइए मुझे, अगर यहाँ से बात कर रहे थे, हमने बताया था कि ये इससे गुणा हो जाता है, यानी x² प्लस में 1/x² करता हूँ तो क्या आया था बेटा, -1 आया था रिजल्ट। ठीक है, अच्छा मैं अगर दोनों तरफ से x से गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास जो है एक रिजल्ट ये भी आया था कि साहब x का क्यूब, ध्यान रखना है, x का क्यूब प्लस में 1 बराबर क्या आया था, 0 आया था। क्या 0 आया था। और इसी केस को सोल्व करने के बाद में x का क्यूब बराबर क्या आया था, -1 आया था। क्या ये रिजल्ट हमने निकाला था क्या, एक तो ये ध्यान रखना आपको, ये एक हर रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में हमने ये भी बताया था कि अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या निकल के आता है मेरे पास, आपके पास x² प्लस में 1 और या माइनस में x बराबर में 0, ये दिखना चाहिए आपको। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास ये भी निकल के आया था कि साहब x प्लस में 1 और क्या जाएगा, x² प्लस में 1 माइनस में कितना, x। इन सब का रिजल्ट, इन सब का जो है सॉल्यूशन जो है क्या आने वाला है, इन सब का सॉल्यूशन आने वाला है x की घात 3 बराबर में -1। तो उतार लीजिएगा। अगर कोई बच्चा का लास्ट क्लास नहीं ले पाया है तो यानी मुझे बताना तो इतना सा था, लेकिन इसके लिए मैंने पूरी क्लास ली है। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट के लिए मैंने पूरी क्लास दी है। अगर आप इतना ही याद रखना चाहते हो तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे। अब देखिए क्वेश्चन कल कर रहे थे उससे आगे बात करता हूँ मैं। ठीक है, इनमें क्या देखा जाता है, इनमें देखा जाता है अगर बात की तो घात देखी जाती है। क्या घात को 3 के गुणजों में तोड़ा जाता है। घात को किसके, 3 के गुणज, 3 के गुणजों में अगर बात करें 3 के गुणजों में तोड़ा जाता है, 3 के गुणजों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसी बात हम कर चुके हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करके बताइए, फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले टाइप से हम इसकी बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x प्लस में 1, x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x बराबर में 0 दिया है। क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है,
आपको ज्ञात करना है x की घात 100, x की घात 100 माइनस में x की घात 94 प्लस x की घात 18 प्लस x की घात 15 बराबर में क्या होगा? आप बता सकते हैं, आप तो देख के बता सकते हैं, कल वाला ही क्वेश्चन दिया मैंने इस तरीके से, यानी आपको जो चीजें आनी चाहिए। अब इससे अगला क्वेश्चन में अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा आज, ठीक है। इससे अगले टाइप के क्वेश्चनों की भी चर्चा करने वाला हूं। हाँ जी, उतार तो लिया ना। चलो, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। इनका अंतर कितना आ रहा है? 6 का। 6 का आ रहा है तो ये पद अपने आप ही क्या हो जाएगा? 0। इनका अंतर कितना आ रहा है? घातों का 3 का। तो ये भी प्लस में है, ये ऋणात्मक था। ऋणात्मक में अंतर अगर 6 आ जाए इस केस में, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 0 कह सकते हैं। कल बताया था पूरा कंसेप्ट, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर अंतर 3 का आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? 0। यानी पूरा आप जो है इस तरह के सोल्व करोगे वहां, तो मैंने कल पूरी बातें बता दी थी, तो आगे ध्यान रखना है। चलो फिर देखिए, इसमें दिक्कत थोड़ी है, ऐसा दे दी तो आपको हमेशा जरूर नहीं कि ऐसा ही देगा, कि आपको हमेशा यही नहीं देगा भाई। आप तो सोचो कि साहब सर यही देगा क्या? नहीं, ऐसा ही नहीं देगा। मैंने जो भी पॉइंट बताया है उनमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठा के दे सकता है आपको, ठीक है। जो भी पॉइंट है उनमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठा के दे सकता है, उनका मान आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखिए अगला केस। अगला केस आपको जो है इसी की बात कर रहे हैं। x प्लस में 1/x बराबर में आपको 1 दिया है। अभी तो मैं इसी से एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आपको जो है पूरे सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। और आपसे बात की जा रही है कि साहब x की घात आपको दे दी गई है 9 प्लस में 1/x की घात 9। इसका मान आप ज्ञात करके बताइए। एक केस तो ये बनता है, इसमें 3 केस बनते हैं। इस कंसेप्ट में कितने केस बनते हैं? 3 केस बनते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट में 3 केस बनते हैं। देखिए, एक केस तो ये बनेगा, और अगला केस क्या बनेगा? अगला बन जाएगा x की घात 10 प्लस में 1/x की घात 10। इसका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। और एक केस बनेगा आपके पास x की घात 11 प्लस में 1/x की घात 11। ये 3 केस बनते हैं। आपको ये मान दे देगा, इन तीनों को सोल्व करने के लिए कहेगा आपको, ठीक है। तीनों को सोल्व करने के लिए कहेगा। एक बार उतार लीजिए आप लोग, आपके पास जगह होगी, थोड़ा जगह छोड़ के उतारना, ठीक है। तीनों केसों को आपको जो है जगह होगी और जगह छोड़ के उतारना भाई। मैं इनको हो सकता है अलग अलग पेज पे ले लूं, ठीक है बेटा। चलें सोल्व करें क्या? चलो, तो पहले का आंसर तो क्या आने वाला है? देखिए, पहले में आप देख पा रहे हो, यानी घात कैसी है? 3 की गुणज में। इस पहले का अगर टाइप है, फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं, तो घात 3 की गुणज में है। घात 3 के गुणज में है, 3 के गुणज में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे पता है इसका सोल्यूशन क्या होता है। x की घात 3 बराबर क्या होता है? माइनस का 1 होता है कि नहीं होता है? मुझे पता है इसका सोल्यूशन मुझे डायरेक्ट दिखना चाहिए, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें हो चुकी हैं। तो मुझे पता है इसको 3 के गुणज में तोड़ सकता हूं क्या मैं? हाँ, इस घात को मैं 3 के गुणज में तोड़ सकता हूं। x की घात कितनी? 3, और भार कितना लगा हुआ है? 3, और प्लस में आप बात करिए x की होते, x की घात कितनी? 3, और भार कितना लगा हुआ है? 3। मुझे बताइए यहाँ पे क्या सोल्यूशन करने वाले हैं? x की घात 3 की जगह क्या रखने वाले हैं आप? इस पद की जगह क्या रखने वाले हैं आप? माइनस का 1 रखेंगे आप। इस पद की जगह माइनस का 1 रखेंगे, और घात किसी ऊपर है? माइनस की है, तो यानी इसका विषम है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? माइनस का 1 ही बचेगा। प्लस में यहाँ पे भी आप क्या रखने वाले हैं? माइनस का 1। x की घात 3 की जगह क्या रख देंगे? माइनस का 1, क्योंकि यहाँ तो टुकड़ा हो गया, यहाँ तो टुकड़ा हो गया 3 की घात, यानी 3 की घात मैंने तोड़ दिया, इसलिए मैं 3 की घात का मान रख लेता हूँ। यानी यहाँ पे बताइए 1 बटे में क्या रखेंगे? माइनस का 1। और अब आप सोल्व करके बता दीजिए कितना आएगा। अब आपको पता है इस भिन्न में चाहे आपका जो है ये जो घात का मान है, ये जो माइनस का चिन्ह चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, यहाँ है, पूरा पद ही माइनस का होगा क्या? यानी 1/1 का मतलब कुछ नहीं है, माइनस का ये आपका माइनस का 1 है। और ये भी देखो, माइनस माइनस जो है गुणा होकर के प्लस का सॉरी माइनस का रह जाता है, तो माइनस माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। आंसर आएगा माइनस का 2। उतार लीजिए, आंसर किसका आएगा? माइनस का 2। किस कंडीशन में? जब घात कैसी है? विषम। घात कैसी है? विषम। उतार लीजिए, उतार पा रहे हैं आप? एक एग्जांपल रोल करिए आप। ये 3 केस है, मैं इनको अलग अलग पेज पे लूंगा। ये कैसा एग्जांपल था? जब घात किसका हो जाए,
यानी 3 के गुणज में टूट जाए, घात जब 3 के गुणज में टूट जाए तो ऐसे करना हमारे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, आपको दे दिया x की घात 18 प्लस में 1/x की घात 18, इस केस में आंसर क्या आएगा बताइए आप। x की घात 18, इस केस में आंसर क्या आने वाला है, इस केस में फटाफट करिए आप लोग। अरे भाई आप इसको तोड़ सकते हैं ना, इस घात को 3 के गुणज में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। यानी x की घात कितनी करेंगे 3 और बाहर कितना लगेंगे 6, प्लस में आप बताएंगे x की घात कितनी है 3 और बाहर कितना आ जाएगा 6, 6 18 हो जाएगा ना, 6 18 हो जाएगा। यानी ये जो घात है 3 के गुणज में टूट सकती है, ये जो घात है 3 के, जो भी अगर मान लीजिए इससे बड़ी घात दे दे तो उसमें 3 का भाग देके देख लेना, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो टूट जाएगी बेटा। तो यहां से बताइए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ दिया हुआ साहब माइनस का 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं माइनस का 1, यानी इसकी जगह भी आप जो है माइनस का 1 रख सकते हैं। और माइनस का 1 6 बार आ रहा है तो प्लस का बचेगा क्या, तो ये आपका आ जाएगा, ये भी आपका प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस का 1 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस के 2 आएगा। तो ये दोनों केस उतार लेना है, दोनों केस आपको उतार लेना है। ये कौन सा एग्जाम्पल है, जब घात किस रूप में टूट जाए 3 के गुणज के रूप में। लेकिन देखिए 10 वाला दिया था मैंने, उसको करके बताइए आप। अगला सेकंड टाइप इसी में उतार लिया क्या सभी ने, इसको उतार लेना था। इसके लिए ऐसा करो 2 एग्जाम्पल उतार लो आप, इसके लिए 2 एग्जाम्पल और उतार लो। आपको दिया हुआ है x प्लस में 1/x बराबर में आपको दे रखा है 1, आपको करना है x की घात 39 प्लस में 1/x की घात 39, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा है आपको करना है x की घात 51 माइनस में 1 में x की घात 51, इसका मान ज्ञात करना आपको। अगला ज्ञात करना है x की घात बटा बात नहीं 99 x की घात 96 प्लस में 1/x की घात 96, इन तीनों को मान ज्ञात करना है। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, आप घर से करके लाऊंगे उसको। अब मैं इसी का सेकंड टाइप बता रहा हूं, उतारने के लिए आवाज न करे, लेकिन चिन्ह मैंने चेंज कर दिए हैं। बस आपको जो है अगर जो घात है 3 के गुणज में टूट रही है तो बस उसका मान रखना सीखिए आप। उतार लिया बेटा सभी ने। आपको केवल इतना पता है, आपको इतना पता है कि साहब x की घात कितनी 3 बराबर में माइनस का 1 होता है, बस ये तो मुझे दिखता है, इससे ऊपर वाले पद को मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं, इससे तो दिखना चाहिए। जो भी है आप उतार लीजिए, घर के लिए काम है। समस्या हो तो बात कर सकते हैं आप। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए आप उतार तो लिया था ना, चलो ठीक है। यहां से देखिए इसी में बात करें तो क्या है, हमने लिखा था x प्लस में 1/x बराबर में आपको दिया है प्लस का 1, ये तो आपको दिया है। और मुझे अगला टाइप जो सेकंड टाइप है वो बताना था, इसी में x की घात 10 प्लस में 1/x की घात 10, इसका मान बताना था। कितना आया था माइनस का 1। चलो ठीक है, चेक करते हैं। अरे भाई क्या इस घात को 3 के गुणज में तोड़ सकते हो क्या, नहीं टूटेगी। 10 तो 3 के गुणज में नहीं टूटेगी, तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे मैं इस टाइप पे लिखना चाह रहा हूँ, जो x के ऊपर घात 10 है इसको 3 के गुणज में नहीं तोड़ सकते। फिर ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में करना है कि साहब 3 के गुणज में तोड़ करके जो शेष बच जाए उसको साइड में कर दीजिए। यानी 3 के गुणज के रूप में 3 के, इसको अगला पॉइंट लिखना ना, x की घात 10 को 3 के गुणज में तोड़ना है, शेष को अलग रख देना है, शेष को अलग रखना है, शेष को अलग रखना है। ये 2 बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसी कभी भी घात आ जाए जिसमें 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो 3 के गुणज में तोड़ेंगे इसको। आपको पता है क्या करना चाह रहा हूं, यहाँ पे x की घात 10 है, x की घात 10 है, x की घात 10 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x की घात 9
और x की घात 1, 10 ही तो हो गई, जोड़ेंगे तो 10 ही हो जाएगी ना। यानी आप 3 का भाग दिया, जो शेष घात बच गई उसको अलग से रख देंगे हम। x की घात 9 और ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ इस पद को, आप उतार तो लीजिए इतना, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। यानी ये जो है आगे से कभी भी जो घात है 3 के गुणज में नहीं तोड़ती है, तो आप उसको जो है 3 के गुणज वाला तो पद को अलग कर लीजिए, जो शेष बचा उसको अलग लिख दीजिए, बस गुणा करके उसको अलग लीजिए। क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ के वही 10 हो जाएगी, आधार समान है तो घातें जुड़ के क्या हो जाएगी, वही। अच्छा एग्जाम्पल और सीखिए, अगर मैं यहाँ पे x की घात 11 लगा दूं तो उस केस में आप क्या से करोगे, आप लिखोगे x की घात 9, ठीक है, 3 का गुणज यही तो आएगा, ज्यादा कितनी है x की घात 2, तो ऐसे तोड़ के लिख देंगे आप। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x की घात आपका जो है 52 लिख दूं, तो बताइए उस केस में क्या करोगे, 17 से 51 होता है ना, यानी 51 तक तो पूरा जाता है, बच गई कितनी, एक घात। तो आप इसको तोड़ने वाले हैं x की घात 51 और कितना x की घात 1, इसको ऐसे तोड़ोगे आप। जो घात अगर 3 के गुणज में नहीं टूटती है तो उसको ऐसे करोगे आप। या फिर अगर आपको लिख दिया जाए x की घात 53 आपको लिख दिया मान लीजिए मैंने, तो उसको कैसे तोड़ोगे आप, x की घात 51 में तो पूरा जाता है 3 का, तो मतलब जिस संख्या के आसपास की बात करें तो और बताइए, तो इस केस में आप क्या करने वाले हैं, x की घात स्क्वायर, तो ऐसे आपको तोड़ लेना है, ठीक है, ऐसे आपको तोड़ लेना है। उतार तो लीजिए, मैं क्वेश्चन अब सोल्व करूंगा, यानी ये जो प्रोसेस है इसको आप उतारना चाहे तो उतार लीजिए। अगर घात 3 के गुणज में नहीं टूटती है तो इस तरीके से आपको 3 के गुणज में तोड़ने का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। घात है जो 3 के गुणज में नहीं टूटती है तो इस तरीके से आपको आना चाहिए कंसेप्ट। चलिए बेटा आगे, यहां तक दिक्कत है किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बात कर सकता है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बात कर सकता है। चलिए देखिए, यहां से अगर हम बात करें तो देखिए हम अगली बात यहां से करने चाह रहे हैं, उतार तो लिया ना, उतार लिया। मुझे क्वेश्चन सोल्व कराना है, तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर आपने इसको उतार लिया तो देखिए क्या है कंसेप्ट, क्या हमारे पास इसकी बात में करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x की घात 10 और इसको तोड़ना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ x की घात कितनी 9 इंटू में x की घात कितनी 1 प्लस में 1 अपॉन x की घात कितनी 9 इंटू में x की घात कितनी 1। ये मुझे इसको सोल्व करना है, यहाँ पे सोल्व करना है। मुझे बताइए इसका तो मान आप रख सकते हैं क्या, इसका मान तो आप रख सकते हैं और इसका मान भी रख सकते हैं आप, 3 की घात टूट जाएगा तो इसका मान तो रख सकते हैं आप। इसको क्या बना सकते हैं आप, इसको बना सकते हैं, यहां से अगर बात करें तो आप इसको बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, x की घात कितनी 3 और भार कितनी है 3। अच्छा ये तो x आपके पास ऐसे कैसे है, ये ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने। और यहां से बात करें तो बताइए x की घात कितनी 3 और भार आपका 3 और इनटू में x अगला वो तो है ही है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो तो है ही है। यहां तक दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया है तो मुझे एक बात बताएंगे कि साहब इसकी जगह क्या रखने वाले हैं आप, माइनस का 1 रखेंगे आप, यानी इसकी जगह आप माइनस का 1 रखेंगे और इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। तो बताइए इसकी जगह माइनस का 1 रखोगे तो यानी सोल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, यानी इसका सोल्यूशन हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, यानी माइनस का 1 और आपका जो है गुणा किससे x हो गया, तो माइनस का x हो जाएगा कि, यानी ये हो जाएगा माइनस का x, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का x। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये भी आपका जो है गुणा होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का x हो जाएगा, क्या 1 बटा माइनस का x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बात कर सकता बेटा, क्यों, यहाँ से देखिए पूरा बताऊं या इतना ही काफी, देख लीजिए आप पूरा देख लीजिए, नहीं गड़बड़ करोगे आप। यानी हमने कुछ नहीं करा, इसकी जगह माइनस का 1 रखा और ये x बच गया, प्लस में 1 अपॉन में ये माइनस का 1 रखा और ये आपका x बच गया। इन दोनों x के साथ माइनस का चिन्ह है तो इस वाले के साथ भी माइनस का, ऊपर वाले के इस वाले के साथ माइनस का है, तो माइनस का x 1 बटा माइनस का x, और इसका मान हमारे को ज्ञात करना है, इसका मान हमारे को ज्ञात करना है। तो बेटा एक बात मुझे बताओगे कि साहब ये जब केस आ जाता है तो क्या मैं माइनस बाहर ले लूं क्या कॉमन, अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूं तो माइनस ब्रैकेट के बाहर ले लूं तो x प्लस में 1 अपॉन x बचेगा कि नहीं बचेगा, x प्लस में 1 अपॉन x बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां से मैं बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस से चिन्ह ले ले तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और आपको पता है यहाँ पे आपको x प्लस में 1 अपॉन x बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए इसकी जगह क्या रख देंगे आप, 1, इसकी जगह 1 रख देंगे, यानी सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। उतार लीजिए, आगे से मैं इतना बड़ा नहीं बताऊंगा, आगे से इतना बड़ा नहीं बताऊंगा, एक बार उतार लीजिए आप। आगे से डायरेक्ट बात करनी मुझे कि घात कैसी है वो देखनी मुझे।
3 पर टूटने के बाद में घात कैसी है वो देखनी है। चलिए बेटा आगे, पूरा उतार लीजिएगा, फटाफट उतारिए। आगे से मैं इस तरीके से पूरा 3 की घात में नहीं तोड़ूंगा, मुझे देखना है कि घात कैसी है वो देखनी है, सम है या विषम है। विषम आती है तो पूरा मान के इसका में आएगा माइनस में, और सम आती है तो प्लस में, बस इतना सा देखना है। चलिए बेटा आगे, नेक्स्ट देखिए, उतार तो लिया ना, चलिए पूरा उतार लेना इसको, आगे बात करते हैं यहाँ पे। यानी इसका ही अगला रूप हम देखना चाह रहे हैं। एक और देखिए आप, इसी केस में आपको जो है मैं अगला क्वेश्चन देना चाह रहा हूं। x प्लस में 1/x बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कितना दिया बेटा, 1 आपको दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है x की घात 11 प्लस में 1/x की घात 11, इसका मान ज्ञात करके बताइए। तोड़ना तो आता है आपको, आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे इसको, 9 और 2 में तोड़ देंगे इसको, यानी 9 तक तो पूरा भाग चला जाएगा, 9 तक तो पूरा भाग चला जाएगा आपका। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, x की घात 9 इंटू में क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस में, बताइए x 1/में x की घात 9 इंटू में क्या करेंगे, x का स्क्वायर, यही तो पूछना चाह रहा है। और इसको तो सोल्व करना आता है आपको, इसको तो सोल्व करना आता है, इसकी जगह मान रखना है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है x की घात 3 बराबर में क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये सोल्व कैसा है ये बात हम जानते हैं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, ठीक है, इस पे पूरी क्लासेस चल चुकी है। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये टूट जाएगा कि 3 की घात में, और ये 3 की घात में टूटेगा, तो अभी हमने बताया था कि ये इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x की घात कितनी 3, और भार कितना 3, और x की घात 3 की जगह क्या लूंगा, माइनस का 1, यानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन मुझे करना है, तो क्या यहाँ पे भी मैं बाहर ले लूं कि माइनस है, माइनस ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूं तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बच जाएगा। मुझे बताइए अब क्या सॉल्यूशन आएगा, प्लस का 1 आएगा, बिल्कुल सही बात, क्यों, क्योंकि आप इससे 2 घात ज्ञात कर सकते हैं, ये कर चुके हम बता चुके हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस का 1 होता है क्या, और इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ रख देना है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर रख देना है, इसकी जगह आप रख सकते हैं माइनस का 1, और बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और दोनों माइनस माइनस गुना होते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। बस छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वहां आंसर माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2 ऐसा आता है, इतना सा होता है। तो 3 क्वेश्चन दे दूं इस पे, आप लोगों को 3 क्वेश्चन देना चाह रहा हूं इसी कंसेप्ट पे, इसी कंसेप्ट पे मैं आपको 3 क्वेश्चन और देना चाह रहा हूं, अगर आपने उतार ली है तो फिर बात करते हैं। चलिए भाई आगे, यहां तक दिक्कत है किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बात कर सकता है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बात कर सकता है, मैं आगे चलना चाहूंगा। मिटा दे क्या, मिटा दे, ओके। देखिए हाँ जल्दी करिए, जिसने नहीं किया है उतार लेना भाई। देखिए हम यहां से बात करना चाह रहे हैं नेक्स्ट, यहां से अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है x प्लस में 1/x, बेटा बात नहीं, ध्यान से उतारना क्वेश्चन को, आपको दिया हुआ है x का स्क्वायर, आवाज नहीं भाई, x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x बराबर में 0 दिया है, पीछे और आगे आपको जो है सोल्व करना है, आपको सोल्व करना है x की घात 51 प्लस में 1/x की घात 51 का मान आपको सोल्व करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन x की घात 52 प्लस में 1/x की घात 52, इसको सोल्व करके लाना है। अगला तीसरा क्वेश्चन x की घात 53 प्लस में 1/x की घात आपका 53, इसको सोल्व करके लाना है, इनको सोल्व करके लाना, उतार लीजिए क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन दिए मैंने, उतार लीजिए भाई, बात नहीं, जल्दी करिए। तीनों क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। चलिए भाई जल्दी उतार लेना है क्वेश्चन को।
उतार लिया क्या? मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतार लिया होगा। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा इसी के साथ में, अगर जो बात करें एक चौथा क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। आपको दिया हुआ है x की घात 23 प्लस में 1/x की घात आपका 23 दिया हुआ है, तो ये और करके लाना है इसको, ठीक है ना, इसको और करके लाना है आपको। एक क्वेश्चन जो है आपको और करके लाना है, उतार लीजिएगा भाई, कर लोगे शायद मेरे हिसाब से, अच्छी बात है। अब आ जाइए अगले कंसेप्ट पे, अब आ जाइए अगले कंसेप्ट पे, हम इसकी बात करना चाहेंगे। अच्छा, दो क्वेश्चन और दे दूं आपको, दो क्वेश्चन और दे देते हैं, उसको तो समझा ही दूंगा मैं। ये कंसेप्ट तो बता दिया मैंने, पूरा पूरा 3 के टुकड़े में टूट जाएगा। अभी जैसे 9 बताया था, 10 बताया था, 11 बताया था, ये सेम वैसा ही कंसेप्ट है, ठीक है। 9, 10, 11 वाला ही है, 3 की घात में तोड़ सकते हो आप इसको, जो एक्स्ट्रा बचे उसमें कर सकते हो आप, ठीक है। वो भी इसी में से एक है, 21 में टूट जाएगा, 2 घात एक्स्ट्रा बचेगी, ठीक है। 21 में टूट जाएगा, 2 घात एक्स्ट्रा बचेगी। अगला लिखिए क्वेश्चन हो रहा, आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ध्यान से, x प्लस में 1, x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x बराबर में 0 दिया है। बराबर में क्या दिया हो बेटा? 0 दिया है। आपको सोल्व करके बताना है। x की घात 18, x की घात 18, हाँ x की घात 18 प्लस में x की घात माइनस के 21 और प्लस में x की घात फिर आपको दे दिया गया है 39 माइनस में x की घात 93। इसको सोल्व करके लाएंगे आप, कर लोगे क्या? लेकिन ये चिन्ह किसका है? माइनस का है। इसके साथ चिन्ह किसका है? माइनस का है। उतार लीजिए। ऐसा कुछ भी दे दे तो बेटा आपको कंसेप्ट आ चुका है, आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी दे दे तो आपको कंसेप्ट आ चुका है। इसको मैं सोल्व करा देता हूँ, ठीक है। उतार तो लीजिए, इसको सोल्व करा देता हूँ, फिर अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। इसमें थोड़ी घबराओगे कि ये क्या आ गया, इसमें थोड़ी घबराना है। हाँ, ये ऐसा कुछ दे दे, हमेशा जरूरी नहीं कि x प्लस 1/x ही दे। आपको कंसेप्ट, आपको जो बीच में से कोई सा भी पॉइंट उठा के दे सकता है। आपको मतलब है चाहे ये दे दे, चाहे आपको क्या दे दे, 1 प्लस आपका ये दे दे, मतलब एक ही बात है, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। इनका मतलब क्या है? एक ही बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए यहाँ से क्या बात की जाए, तो यानी x की घात 3 बराबर में माइनस का 1, रिजल्ट हमेशा ये आएगा इनका, ठीक है। x की घात 3 बराबर माइनस 1, या तो आप कंसेप्ट समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने शुरुआत में जो लिखता हूं उनको रख लीजिए आप, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करना चाह रहे तो कंसेप्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, आप करें क्या इसको बताइए, आप इसको 3 की घात में तोड़ सकते हैं क्या? सारी घातों को मैं 3 की घात में तोड़ सकता हूँ, ऐसी कोई घात नहीं। तो आप उसको बताइए क्या लिखने वाले हैं, x की घात 3 और बाहर क्या आएगा 6, ठीक है साहब। x की घात, देखिए अगर घात ऋणात्मक है तो पहले उसको धनात्मक बदलिए, अगर घात ऋणात्मक में है तो पहले किसमें बदलना है? धनात्मक बदलना है। यानी मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो 1/x की घात 21 हो जाएगा क्या ये? हाँ, घात को ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो उसका क्या चिन्ह चेंज हो जाता है। घात को कभी भी, मैं पहले घातांक करने में बता चुका हूँ, अगर x की घात 21 आपको दिया हुआ है और इसको आप नीचे ले जाएंगे 1 में x की घात 21 ले जाएंगे तो घात का चिन्ह आपका किस में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो भी आपका चिन्ह बदलता है, ऊपर से नीचे लाएंगे तो भी चिन्ह बदलता है। तो अगर घात ऋणात्मक में देते हैं तो उसको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो है उसको चिन्ह बदल के धनात्मक कर लेना है। आ जाइए, यहां से अगला बात हम करना चाहेंगे। देखिए यहाँ से, यहाँ दे रखा है प्लस का चिन्ह, x की घात कितनी है? 39, इसको क्या लूंगा 3 × 3 के ऊपर कितनी घात है? 13 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का चिन्ह है, क्या यहाँ पे घात ऋणात्मक है क्या? नीचे ले जाओ इसको, तो यानी आप इसको कर लेंगे, आप करेंगे x की घात कितनी? आपके 93 कर लेंगे। अब जो है जो घात टूट रही है इसको भी तोड़ के लिख देता हूँ, इसको भी तोड़ के लिख देता हूँ। बताओ, इसको तोड़ के लिखूंगा तो 7 से 21 हो जाएगा। ये आपका जो 3 आ जाएगा, भार कितना आ जाएगा? 7। ये आपका कितना हो जाएगा? ये 3 और आपका कितना जाएगा बेटा? 31 हो जाएगा। ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। आप अगर घात ऋणात्मक आ जाए तो घबराना मत, ये एसएससी मेंस लेवल की बात हो जाती है, ठीक है। आपको जनरल बात करता है, लेकिन मैं एसएससी मेंस लेवल की बात करके चल रहा हूँ, आपको चीजें आनी चाहिए। चले बेटा, अब तो मान रख सकते हैं आप। किसका मान रख सकते हैं? हमें सभी को पता है कि इसका मान तो हम रख सकते हैं। तो बताओ, इसकी जगह क्या रखोगे? -1। इसकी जगह क्या रखोगे? -1। इसकी जगह क्या रखोगे? -1। इसकी जगह भी -1, क्योंकि x की घात 3 का मान हम निकाल चुके हैं। हमें यहाँ पता है कि x की घात 3 का मान हमेशा कितना आता है? -1। किस केस में? इस केस में। इन केसों में x की घात 3 का मान हमेशा -1 आएगा, ठीक है। उसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बात करें यहाँ पे सोल्व, आप यहीं पे कर लीजिए। आप यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताया, जितनी बार सोल्व करना चाहिए कर लीजिए। वहां तो ऐसा दिख जाए तो आपको बताना है कि x की घात 3 का मान क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे
नेक्स्ट आ जाइए। तो यहां से अगर हम बात करें तो बताइए अब जो सोल्व करें तो क्या आने वाला है बताओ। 6 घात सम है, 6 बार लिखूंगा तो क्या आएगा प्लस का 1। यहाँ पे घात कैसी विषम है तो क्या आएगा माइनस का 1। यहाँ पे घात कैसी विषम है तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ घात कैसी है विषम है लेकिन बाहर कौन सा चिन्ह है तो नहीं माइनस का 1 और माइनस का 1 यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये जो चिन्ह है आपका जो बदल जाएगा गुणा होने के बाद किसमें प्लस में जाएगा, क्या प्लस में जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा आपका। यानी प्लस का और माइनस का ये तो कट गया, ठीक है। ये आपका माइनस का 1 और प्लस का 1 बच गया तो वही भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। आंसर क्या आएगा 0 उतार लेना। यानी इस तरीके से आपको जो है फ्री के नंबर होते हैं अगर कंसेप्ट आता है तो, अन्यथा बेटा इसको कर ही नहीं पाते बच्चे। अगर तरीका नहीं पता है कंसेप्ट नहीं पता है तो एजुकेशन में छोड़ के आते हैं, पता नहीं सोचते पता नहीं क्या आ गया, कुछ नहीं आया, बस कंसेप्ट आपको तो तरीके से पढ़ना है। मैं से 1-2 क्वेश्चन कर दूं तो मेरा जो है बेटा कोर्स हो जाएगा। अब तक तो मैं ये 6 के 6 पॉइंट 1-1 2-2 एग्जांपल देके मैं सोल्व भी करा देता, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो तो बेटा ये चीजें आपको आनी चाहिए भाई। चलिए आगे, यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं है, यहां तक किसी कोई बच्चे को दिक्कत है नहीं है। आ जाओ सेकंड केस पढ़ेंगे हम। इसको उतार लिया तो अगली बात हम करना चाहेंगे, उतार लिया बेटा सभी ने। चलें आगे नेक्स्ट देखें। यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। अगला केस क्या था, पहला केस तो क्या था बेटा ये था क्या x प्लस में 1/x बराबर में क्या था 1। तो हमारे पास x की घात कितनी आ रही थी आपका माइनस का 1 आ रहा था। अगला केस क्या है मेरा x आपका जो है प्लस x प्लस में 1/x बराबर में क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। इस केस को पढ़ने वाला हूं, सेकंड केस ही है, ठीक है। यहाँ तो प्लस का 1 था, अब क्या दे दिया माइनस का 1 दे दिया। इसको सोल्व करके हम बताना चाह रहे हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको जो है बात करते हैं, आप लिख लीजिएगा। सेकंड केस 6 केस थे जिसमें सेकंड केस की बात कर रहा हूं। x प्लस में 1/x बराबर में माइनस का 1 दिया जाए तो इसको आगे सोल्व करना चाह रहे हैं हम। तो इसको क्या करना चाह रहे हैं आगे सोल्व करना चाह रहे हैं। देखिए क्या सॉल्यूशन होगा इसका। इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा। यहां से देखिए आप जो है हम बात कर चुके हैं क्या इसकी 2 घात निकाल सकता हूं क्या मैं, हाँ इसकी 2 घात निकाल सकता हूं। x की अगर बात करें स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर क्या आएगा n है क्या ये n का स्क्वायर माइनस में आप 2 करोगे तो क्या आएगा इसका मान माइनस का 1 ही आएगा। यानी यहाँ पे आप इसको सॉल्यूशन करके देखोगे यानी माइनस का 1 का स्क्वायर और -2 करने वाले हो तो यानी आंसर मेरे पास माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। पूरा सोल्व करना चाहो तो कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है x का स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में माइनस का 1 आ रहा है तो बताओ दोनों तरफ में किससे गुणा कर दूं x से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत है क्या नहीं। ये x अगर मैं इस पूरे पद को इधर भी x से बराबर की इधर भी x से कर रहा हूं बराबर को उधर भी x से कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ इसको अगर आप जैसे ही x से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगी। ये तो आपके पास x की घात 3 हो जाएगी, x की घात कितनी हो गई 3। अच्छा यहाँ पे x आया था तो ये कट जाएगा क्या, ये आपका x से यानी 1/x बच गया। सामने इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसको मैं उठाकर इधर ले आता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, x को उठाकर अंदर ले आता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या नहीं है। तो मुझे बताओ क्या आएगा x की घात 3 प्लस में यह आएगा प्लस का हो जाएगा और प्लस में 1/x बराबर में 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। ये प्रोसेस आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लास्ट का रिजल्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एग्जामिनर ने इसका पहले ही कुछ मान दे रखा है क्या कि साहब इसका मान क्या है -1 है, -1 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ x की घात 3 माइनस का 1 बराबर में, इंपोर्टेंट बात है ये रिजल्ट निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। आपके पास इस केस में अगर हमारे पास कैसा है x अगर बात करें x प्लस 1/x बराबर माइनस का 1 दे रखा है तो यानी x की घात 3 और -1 बराबर क्या आएगा 0, उतार लीजिए। ये प्रोसेस अगर आप समझना चाहते हो उतार लीजिए, नहीं तो फाइनल में रिजल्ट बताऊंगा तो वो पक्का याद रखिएगा आप। फाइनल जो रिजल्ट बताऊंगा तो वो आपको पक्का याद रखना है। उतार लिया क्या, चले आगे। चले बेटा उतार लिया भी सभी ने, चलो ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं ध्यान से देखिए,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास x प्लस में 1/x बराबर में आपके पास -1 दिया है, तो पहली बात तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे आप? दूसरी बात ये याद रखेंगे कि x की क्यूब माइनस में 1 बराबर में क्या होता है? 0। मैंने केवल रिजल्ट लिखा है, पूरा प्रोसेस नहीं लिखा है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखेंगे। अच्छा, ये अगर आप याद रखते हैं तो बताइए इसके ऊपर भी मैं क्यूब लगा दूं तो नया सूत्र क्या बन जाएगा? x का, अच्छा ये याद है आपको सूत्र? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसका सॉल्यूशन क्या आता है? आप लिखते हैं a प्लस में b, अच्छा सॉरी माइनस में b, और क्या करेंगे? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a और b। याद है क्या सूत्र? याद है तो कोई बात नहीं, इस फॉर्मेट को इस रूप में लिख दीजिए। तीसरा कंसेप्ट आपको यहां से निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? आपके निकल के आ जाएगा बेटा अगला ये वाला रिजल्ट। क्या लिखेंगे? x प्लस में 1 और सॉरी माइनस का आएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में आपका x, ये आपको रिजल्ट है। बराबर क्या आ जाएगा? 0। बराबर क्या आ जाएगा? 0। उतार लीजिए। यानी 3 कंसेप्ट हमारे पास आ चुके हैं, इससे आगे भी बात करेंगे। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। उतार लिया भाई? क्या सभी ने उतार लिया क्या? चलिए आगे। अगर आप लोगों ने इसको उतार लिया है तो देखिए मैं अगली बात करना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने इसको उतार लिया तो देखिए अगली बात करना चाहेंगे। क्या बात करना चाहेंगे? आपने यहां तो सीखा था, यहां तो अभी आपने सीखा था, क्या सीखा था? इधर देखिए वापस, यानी 3 बातें तो यहां से निकल के आ चुकी है। क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं? क्या इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और सामने क्या आएगा? माइनस का, यही तो आएगा। और अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं इसको क्रॉस गुना कर सकता हूं क्या? हाँ, आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 1, सामने क्या आएगा? माइनस का एक्स। अगला केस चौथे नंबर का, ये याद रखेंगे, ये भी इसी का पार्ट है। चौथे नंबर का ये याद रखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में माइनस का एक्स, ये भी याद रखेंगे। आपको एग्जाम में ये दे दे तो भी वही बात, ये सारी बातें समान है, उसी में से निकाल के दे रहा हूं। अच्छा, इसको चाहता है तो एग्जामिनर 5 का केस इसको ऐसे बना देगा, इसको उठाकर अंदर ला सकता है। एक्स का स्क्वायर प्लस आपका जो है क्या देगा? एक्स और प्लस में 1 आपको दे देगा, और सामने क्या आएगा? 0। तो यानी 5 का केस ये भी याद रखेंगे आप क्या लिखने वाले हैं? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 या प्लस में एक्स बराबर में क्या है? 0। उतार लीजिए। तो 5 केस आपको यहां से भी ध्यान रखना है, और इन सभी का मतलब क्या निकलने वाला वो भी बात करेंगे। इन सभी का मतलब क्या निकलने वाला है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। इन सभी का मतलब क्या निकलने वाला है वो भी बात करने वाले हैं। अगर आपने इसको उतार लिया है तो बात करें यहाँ पे। उतार लिया बेटा? आ जाओ, सभी ने उतार लिया ना भाई? यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, आपने इधर देखिए सारे बच्चे, आपने ये रिजल्ट निकाल रखा है क्या? आपने एक रिजल्ट निकाल रखा है। क्या रिजल्ट निकाल रखा है? आपने रिजल्ट निकाल रखा है, ध्यान से देखेंगे। आपने रिजल्ट निकाल रखा है एक्स की घात 3 माइनस में 1 बराबर में क्या है? 0। 0 है। इस केस में अगर आप इस माइनस वाले पद को एक्स इधर ले आएंगे तो एक्स की घात 3 बराबर क्या आने वाला है? प्लस का 1 आएगा। क्या प्लस का 1 आएगा? मतलब ऐसे कोई सा भी केस आपको दे दे, ऐसे कोई सा भी केस आपको दे दे, तो इन सब का रिजल्ट क्या लिखेंगे आप? इन सब का रिजल्ट लिखने वाले हैं एक्स की घात 3 बराबर में प्लस का 1। बता लें एक्स की घात 3 बराबर में प्लस का 1, इनमें से कोई सा भी पद उठा के देते तो एक्स की घात 3 बराबर में प्लस का 1 लिखेंगे। उतार लीजिएगा, एक्स की घात 3 बराबर में प्लस का 1 लिखेंगे। उतार लेना भाई। चले क्या? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बात कर सकता भाई। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बात कर सकता है। चले आगे। ओके, यानी ये सारे के सारे केस आपको यहां ध्यान रखना था। अब आप तुलनात्मक रूप से x प्लस 1/x के बराबर 1 का भी ध्यान रखेंगे और इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये आपको आना चाहिए बेटा।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन करिए आप, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करिए आप, उतार लीजिए, आ जाइए भाई। पहला क्वेश्चन करिए आप, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर में माइनस का 1 दिया है, आपको बताना है, बात नहीं बेटा, x की घात आपको दे दी गई 9 प्लस में x की घात 18 प्लस में x की घात आपको दे दी गई है 33। बताइए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होने वाला है बताइए आप। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x की घात 12 प्लस में x की घात 9 प्लस में x की घात आपको आ गई 6 प्लस में x की घात 3, इसका मान आप बताइए। अगला क्वेश्चन, x की घात 12 माइनस में x की घात 9 माइनस में x की घात 6 माइनस में x की घात 3, बताइए इनका मान क्या होने वाला है। इसका मान क्या होने वाला है, उतार तो लीजिए आप। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये मैंने आज आप दिया है, आप कल इसको करके लाएंगे, सोच के लाएंगे क्या है। आपको इतना तो पता है ना, x की घात 3 बराबर यहाँ क्या आता है, प्लस का 1 आता है। तो आप एक बार कर लेना, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है, कल यहीं से मैं बात करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया है, इसमें भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, आपको पता होना चाहिए कैसे मान रख सकते हैं, ट्रिक्स भी लगाएंगे इसमें, लेकिन ट्रिक्स कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी वो बात की बात है, पहले कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके भाई, इतना काफी, इसमें बात करेंगे इसमें।